नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा अगली शिव महापुराण कथा श्री गोपित्र शिव महापुराण कथा जो कि 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक शिव धाम कोड़िया दुर्ग छत्तीसगढ़ में होने वाली है। मतलब कल के दिन से गुरुजी की कथा शुरू होने वाली है। इस कथा का आनंद आप शुरू के 2 दिन दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक और आखिरी के 5 दिन 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको गुरुजी के बताए सिर्फ और सिर्फ श्राद्ध पक्ष में किए जाने वाले विशेष और नए उपायों की भी जानकारी देंगे। साथ ही गुरुजी ने जो पिछले वर्ष तर्पण शिव महापुराण कथा की थी उसमें गुरुजी ने भी बहुत अच्छे उपाय बताए थे, वो पुराने उपाय भी हम शामिल करेंगे ताकि आप इस श्राद्ध पक्ष में सभी उपाय शामिल कर सकते हैं। जिस उपाय की आपको ज़रूरत है वो उपाय आप इस श्राद्ध पक्ष में कर सकते हैं। ये उपाय वीडियो के माध्यम से भी करके बताएंगे ताकि वो उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। 14 अक्टूबर 2023 को श्राद्ध पक्ष पितृ मोक्ष अमावस्या के साथ ही पूर्ण हो जाएगी। आप उससे पहले इन उपायों को जरूर करें। साथ ही अमावस्या तिथि में भी किया जाने वाला एक विशेष उपाय है। घर में धन संपदा बढ़ाने के लिए, पितरों को मोक्ष के लिए, घर में नए कार्य हों, शुभ कार्य शुरू हों, विवाह इत्यादि कार्य हों, नौकरी के योग बने, साथ ही रोग बीमारी घर में प्रवेश न करें, इसके लिए गुरुजी ने श्राद्ध पक्ष में किए जाने वाले विशेष उपाय बताए थे। तो बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। गुरुजी ने श्राद्ध पक्ष में पितृदोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक विशेष उपाय की जानकारी दी है। उपाय सरल और आसान है, कैसे करना है आप समझिए। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 रुद्राक्ष की आवश्यकता होगी। साथ ही 1 चावल का दाना लेना है, 1 कलश जल लेना है और 1 घी के दीपक की आवश्यकता होगी। अब आपको 1 कलश जल में रुद्राक्ष को डाल लेना है और साथ में आपको 1 चावल का साबुत दाना भी उसी जल कलश के अंदर डाल लेना है और इस कलश को आपको अपने घर में पानी के परिंदे के पास रख देना है। रसोई घर में जहाँ पानी भर के रखते हो, पीने का पानी रखते हो, वहीं पर आपको उस कलश को रख देना है। आपको ये उपाय करने की शुरुआत सुबह 10 बजे से 12 के बीच में करना है। इसके बाद कलश को ढक के आपको रख देना है। अब शाम के समय, प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ के किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हुए अर्थात नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए आपको वो घी के दीपक को प्रज्वलित करना है। याद रखिए, घी के दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। ये दीपक हम पितरों के लिए प्रज्वलित कर रहे हैं। दीपक लगाने के बाद आपको अपना सीधा हाथ कलश पर ढककर अपनी समस्या बोल देना है या फिर कोई जो कामना हो वो आपको पितरों का स्मरण करते हुए बोल देना है। आप अपनी दुख तकलीफ भी बोल सकते हैं। रात में उस कलश को आपको वहीं रखे रहने देना है और सुबह स्नान करने के बाद सुबह 10 से 12 के बीच में वो जल कलश में से जल आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और रुद्राक्ष को निकाल कर आपको अपने पास रख लेना है। बस आपको इतना ही करना होता है। जीवन से दुख तकलीफ और कष्ट तो दूर होता ही है, साथ में आपको जीवन में उन्नति भी देखने को मिलेगी। आप रोग मुक्ति के लिए शिवलिंग पर चढ़ाए हुए जल का आचमन भी कर सकते हैं। उपाय श्राद्ध पक्ष में आप कभी भी कर सकते हैं। 16 दिन के ये श्राद्ध पक्ष होते हैं। आप इसमें किसी भी दिन जब आपको ठीक लगे आप ये उपाय कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले दूसरे उपाय की ओर। पितृपक्ष में 16 श्राद्ध में जिस घर के अंदर धूप छोड़ने के बाद हाथ की अंजनी में जल लेकर नहीं छोड़ा जाता है, गाय को रोटी खिला दी जाती है पर जल नहीं दिया जाता है, कौए को तो आपने रोटी दे दी पर उन्हें जल प्रदान नहीं किया, ब्राह्मण को आपने भोजन के बाद जल नहीं दिया, तो महाशनि का कार्य है। ऐसे घर की 71 पीढ़ियों के पितरों का भाग, पितरों का भोजन महाशनि अपने पास रख लेता है। इसलिए किसी को भी भोजन देने के बाद जल जरूर प्रदान करें। घर में 1 रुपये कमाया जा रहा है तो सवा खर्चा हो रहा है। घर में धन दिख ही नहीं रहा है। आप खूब मेहनत करते हो, खूब प्रयास करते हो पर आपके घर में धन दिख ही नहीं रहा है। घर में कोई बर्तन रखा हुआ है जिसके कारण झगड़े हो रहे हैं। घर में बच्चे बीमार हो रहे हों, बड़े बीमार हो रहे हों या एक के बाद एक कोई ना कोई बीमार होता ही रहता है, तो इस महाशनि का प्रभाव कहलाता है। ये सब महाशनि के कारण ही होता है क्योंकि श्राद्ध पक्ष में आपने गाय को, कौए को तो भोजन खिला दिया पर आपने उन्हें जल प्रदान नहीं किया। तो आप जब गाय को रोटी दें जल भी जरूर प्रदान कीजिए। अब बढ़ते हैं अगले तीसरे उपाय की ओर। भगवान शंकर और भगवान नारायण के मिलन का एक अवतार हुआ है जिसका नाम है वृषकपि। आपको 1 रोटी लेना है या आपके घर में जो भी चीज़ बनी हो, चाहे रोटी बनी हो, चाहे पराठा बनी हो, चाहे पूड़ी बनी हो, आपको बस ले लेना है और उसमें थोड़ा सा गुड़ या शक्कर आपको उसके ऊपर रख लेना है। यदि आपने खीर बनाई है तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ी सी खीर भी आपको उसी रोटी के अंदर रख लेना है। इसके बाद वृषकपि या विषकपि भी आप बोल सकते हैं। वृषकपि का नाम लेते हुए अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़े होते हुए गाय को दे देते हैं। उसके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं आती है, धन की कमी नहीं आती है।
अगर आपके यहाँ गाय नहीं आती हैं तो आप गौशाला में भी जाकर प्रदान कर सकते हैं और वहाँ पे भी उन्हें जल प्रदान कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले चौथे उपाय की ओर। श्राद्ध पक्ष में मासिक शिवरात्रि आती है। गुरुजी ने कहा है इस वर्ष शायद मासिक शिवरात्रि 13 अक्टूबर को आने वाली है। किसी नारी को संतान नहीं हो रही है, कई साल हो गए हैं, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, यहाँ तक कि 30-35 साल भी यदि हो गए हैं और संतान नहीं हो रही है, सारा इलाज करा लिया आपने पर संतान सुख नहीं मिल रहा है, तो इस श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि का बहुत महत्व है। इस बात का आप ध्यान रखें। आपको इस श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि में एक सफ़ेद पुष्प लेना है। आप कोई भी सफ़ेद पुष्प ले सकते हैं, जो भी आपको आसानी से मिल जाए वो सफ़ेद पुष्प आप ले लीजिए। आप अपनी कामना करते हुए वो सफ़ेद पुष्प शंकर भगवान की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। बाबा 3 माह के अंदर आपकी कामना पूरी कर देते हैं। ये काफ़ी अच्छा आसान मनोकामना पूर्ति उपाय है, जिसे आप संतान प्राप्ति के साथ साथ किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। ये उपाय आप 13 अक्टूबर को सुबह के समय या शाम के समय, जब भी आपको समय मिले, आप उस समय इस उपाय को कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले 5वें उपाय की ओर। इसका विवाह नहीं हो रहा है, रिश्ते अच्छे नहीं आ रहे हैं, कोई फाइल है जो आगे नहीं बढ़ रही है, कोई शुभ कार्य घर में हो ही नहीं रहे हैं, कोई अच्छा कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, तो गुरुजी ने इस 16 श्राद्ध में बचे हुए दिनों में एक विशेष उपाय करने को कहा है। आपने अगर श्राद्ध पक्ष में अगर अभी तक ये उपाय नहीं किया है तो भी आप बचे हुए दिनों में इस नए उपाय को कर सकते हैं। आपको रोज श्राद्ध पक्ष में अपने घर के मुख्य द्वार में दोनों साइड एक चुटकी आटे को पितरों का स्मरण करते हुए छोड़ देना है और पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन शाम के समय किसी नदी, बावड़ी, तालाब, घाट जो भी आपके नगर में हो, वहाँ पर जाकर आपको एक दीपदान करना है। जब आप दीपदान करेंगे तो वो लंबी बाती का दीपक होना चाहिए। बस आपको वहाँ पे शाम के समय प्रदोष काल के समय दीपक प्रज्वलित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। मंगल विवाह मात्र 1 माह के अंदर सुनिश्चित होना तय है, या फिर जो अटका हुआ कार्य है वो भी पूर्ण हो जाता है। घर में शुभ कार्य होना तय है। ये विशेष उपाय आप कल से ही शुरू कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक एक चुटकी आटा देहरी के दोनों साइड में रख देना है। पितरों का स्मरण करते हुए, देव पितृ का नाम लेते हुए आपको रख देना है। और अगले दिन फिर से जब आप रखेंगे तो उस आटे को जब आप हटाएंगे तो उसे आपको चींटियों को डाल देना है। आप सुबह के समय 10 से 12 के बीच में ये उपाय कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले 6वें उपाय की ओर। अगर आप 16 श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन करा रहे हैं तो आपको उन्हें दक्षिणा देना है और आप तिलक लगा देते हैं तो आपको एक ब्राह्मण के भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। और यदि आपने एक ब्राह्मण को भोजन कराया, आप किसी भी तिथि में भोजन करा रहे हैं, आप दान दक्षिणा भी दे रहे हैं, भोजन भी करा रहे हैं, पर आपने यदि तिलक नहीं लगाया तो आपको 1000 ब्राह्मण को भोजन कराने का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए पूरे साल भर आप ब्राह्मण को भोजन के लिए बुलाते हैं तो उसमें तिलक लगाना है। पर श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को भोजन कराया है तो उसमें आपको ब्राह्मण को तिलक नहीं लगाना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले 7वें उपाय की ओर। पितृलोक में जो पितृ निवास करते हैं उनकी 3 बेटियां हैं, मैना, धन्या और कला। जब बेटा किसी एग्ज़ाम में बैठ रहा हो या कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठ रहा हो, नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा हो या उसके लिए एग्ज़ाम में बैठ रहा हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठ रहा हो, तो आपको पढ़ाई तो पूरी करनी है, पूरी मेहनत करना है। साथ ही शिव पर विश्वास के साथ उसको याद रखो, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो तुम कर नहीं सकते। श्राद्ध पक्ष में आपको 3 सफ़ेद पुष्प लेना है, 3 चावल के दाने लेना है, एक कटोरी में अपने दरवाजे के नज़दीक में अंदर की ओर पितरों की 3 बेटी मैना, धन्या और कला, इन तीनों का स्मरण करते हुए और अपना बेटा या बेटी जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसका नाम और गोत्र बोलते हुए आपको वो कटोरी अपने घर के दरवाजे पे रख देना है। अंदर की ओर रखेंगे तो राइट साइड में ही रखिएगा। अब कोई कहता है कि हमारे 2 बेटे हैं या एक बेटा एक बेटी, हम दोनों के लिए उपाय करना चाहते हैं, तो जब आप मैना, धन्या, कला बोलेंगे तो उसके बाद अपने दोनों बच्चों का नाम बोलना है और गोत्र बोलना है। इसके बाद कटोरी में से वो 3 चावल और 3 फूल आपको अपने हाथ में ले लेना है। इसके बाद शिव मंदिर जाइएगा, नंदी को स्पर्श कराते हुए आपको वो माता अशोक सुंदर के स्थान पर समर्पित कर देना है। ये उपाय घर की माता अपने बच्चों के लिए इस श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन कर सकती हैं। बढ़ते हैं 8वें उपाय की ओर। कभी आपको जीवन में बड़ी बीमारी का क्रम लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि कोई बड़ी बीमारी निकल सकती है, तो आपको डॉक्टर के पास तो ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भी शंकर का ही एक स्वरूप है।
जो आपके प्राणों की रक्षा करते हैं। पर साथ में जब तुम जांच कराने जाओ उसके पहले कुशा का जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर और शिवलिंग के बीच का जो स्थान होता है, कटी भाग होता है, वहाँ पर आपको चढ़ा देना है। सिर्फ 2 ही जगह चढ़ाना है, शंकर जी के ऊपर नहीं चढ़ाना है, मतलब शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है, सिर्फ 2 जगह जल चढ़ाना है। एक तांबे के कलश में आपको जल भर लेना है, उसमें कुशा डाल लेना है, कुछ देर कुशा को उसी में डले रहने दीजिए। फिर कुशा को निकालने के बाद उस जल को सबसे पहले अशोक सुंदरी माता के स्थान पर अर्पित कीजिए, फिर जो गोल कटी भाग है वहाँ पर अर्पित कीजिए। और जो जलाधारी से जल आ रहा है उसे थोड़ा सा प्राप्त करके उसे समस्या पे लगा लें, या बीमारी जहाँ हो रही है वहाँ पर लगा लें, या आप अपने ऊपर उस जल का छिंटन कर लीजिए। तो कभी भी कोई बड़ी बीमारी नहीं हो सकती, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं अगले 9वें उपाय की ओर। दूध चतुर्थी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, ये गुरुजी ने ऐसी तिथियां बताई हैं जिन तिथियों में अगर आप गौमाता को 1 चुल्लू पानी भी पिला दिया जाता है तो हमारे पूर्वजों का तर्पण और तिलांजलि की आवश्यकता नहीं होती है। आज अष्टमी तिथि है, अभी दशमी आने वाली है, एकादशी आने वाली है, प्रदोष और शिवरात्रि, ये बची हुई तिथियां हैं। इन तिथियों में आप ज़रूर गौमाता को पात्र में पानी लेकर ज़रूर पिलाइएगा, या कोई अनजान व्यक्ति भी यदि आ रहा है तो आप उसे पानी ज़रूर पिलाइएगा, जल ज़रूर प्रदान कीजिएगा। इससे आपको 1000 गुना पुण्य प्राप्त होता है इस श्राद्ध पक्ष में। बढ़ते हैं अगले 10वें उपाय की ओर। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर पितृदोष लगा हुआ है या पितरों का श्राप लगा हुआ है, आपके यहाँ पे लोग अधोगति में ज़्यादा मर जाते हैं, तो इस श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो इस श्राद्ध पक्ष में आपको 1 कटोरी में चावल रख लेना है, कच्चा चावल, और उसमें 1 बेलपत्र रख लेना है और 1 दूर्बा रख लेना है। आपके घर में, रसोई घर में जहाँ पानी का स्थान है, जहाँ पे आप मटका परिंदा पीने का पानी भर के रखते हैं, वहाँ पर आपको 2 या 3 दिन रखें। वैसे तो 16 दिन रखना चाहिए, पर गुरुजी ने कहा है आप 3 दिन या 5 दिन भी रख सकते हैं। तो सुबह के समय 10 से 12 के बीच में आप वो कटोरी को रख दीजिए, और शाम के समय आपको 1 घी का दीपक ज़रूर लगाना है। 1 घी का दीपक लंबी बाती का पानी के मटके के पास लगाइए। 3 दिन यदि आप रख रहे हैं तो 3 दिन तक आपको वो घी का दिया वहाँ पे लगा देना है। इसके बाद अगले दिन वो शिव मंदिर में ले जाकर जो बेलपत्र है और दूर्बा है वो आपको शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा देना है, और जो चावल हैं कटोरी के वो आपको पूरे घर में घुमा देने के बाद किसी पक्षी को डाल देना है, किसी जीव को डाल देना है। पितृदोष निवारण का ये सुंदर उपाय है। अब बढ़ते हैं अगले 11वें उपाय की ओर। आपने ब्राह्मण भोजन कराया या नहीं कराया, आपने धूप छोड़ी या नहीं छोड़ी, आपने गाय को रोटी या नहीं दी, तो अमावस्या के दिन श्राद्ध पक्ष में जो अमावस्या आती है उसे पितृमोक्ष अमावस्या भी कहते हैं। उस दिन आपको आपके नगर में जो नदी है, तालाब है, कुआं है, वहाँ पर आपको 1 घी का दिया बना लेना है और उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर करते हुए आपको प्रज्वलित कर देना है। आपके घर से सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। यदि आपके यहाँ नगर में नदी, कुआं, तालाब भी नहीं है तो आप किसी पीपल के वृक्ष के नीचे शाम के समय आपको इस उपाय को करना है। शाम के समय या तो आप नदी, तालाब, कुआं के है आपके शहर में तो आप वहाँ पे लगा दीजिए, नहीं तो पीपल या वट वृक्ष के नीचे आपको वो दिया ज़रूर प्रज्वलित करना है। पितरों के नाम से आप ये दीपक प्रज्वलित करते हैं तो पितृ खूब आशीर्वाद देकर वापस अपने पितृलोक में चले जाते हैं। पितृमोक्ष अमावस्या के दिन 1 दिया ज़रूर प्रज्वलित कीजिएगा। इन उपायों से लेकर मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।